जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब अभी आपने देखना है कि किलोवाट को मीटर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, बेहतर से बेहतर की तलाश में कैसे जा सकता है। अब किलोवाट है, उसकी परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए उसको मीटर में कन्वर्ट किया जाता है, बेहतर से बेहतर की में चेंज करना पड़ता है। ठीक है। अब मिसाल के तौर पर इसकी एग्जांपल किस तरह, पहले आप ये समझें। मिसाल के तौर पर मैं, ये आपके पास कोई डिवाइस है, ठीक है, ये आपके पास कोई मशीन है, कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रिकल डिवाइस की बर्दाश्त करने की सलाहियत एक 100 एम्पियर, कितनी है, 100 एम्पियर। इतनी करंट मैं इसको दूंगा तो ये सिस्टम काम करेगा। लेकिन अगर मैं इसको इतनी करंट दे दूं तो फिर क्या होगा, तो ये तो फट जाएगा ना, बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा। आप इस गुब्बारे को आप उतना पानी दे सकते हो जितना इसकी बर्दाश्त की कुव्वत है। लेकिन अगर मैं इसको 1000 की दूंगा तो ये तो फट जाएगा, रैप्चर हो जाएगा, ठीक है, अपनी परफॉर्मेंस नहीं कर सकता। तो इसकी इस 1000 की एम्पियर की जो करंट है जो इसके अंदर इंटर होगी, तो इसके बचाने के लिए इसके अंदर क्या लगाया जाएगा, इसके अंदर एक रेजिस्टर लगाया जाता है, एक तार लगाई जाती है जो इसकी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ करंट को स्टोर कर लेती है और बाकी जो इसको जितनी ज़रूरत होती है उसको दी जाती है। यही एग्जांपल जो होती है गिलवामीटर की भी होती है। अब गिलवामीटर को मैं एकदम 1000 दे दूंगा, 1000 की करंट इसको दूं तो ये फट जाएगा। तो इसकी फटने से रोकने के लिए, इसको डैमेज होने से रोकने के लिए इसकी मदद करने के लिए हेल्पर लगाया जाता है जो इसकी मदद करता है, जिसका नाम है शंट रेजिस्टेंस, जो एक किस्म का रेजिस्टेंस है, रुकावट है, जो हाई अमाउंट ऑफ करंट को थोड़ा सा अपने पास स्टोर करके और बाकी इसको देता है। जितनी इसको ज़रूरत होती है इसको दी जाती है और बाकी एक्स्ट्रा ये अपने पास स्टोर करके रखता है। इसको शंट रेजिस्टेंस कहा जाता है। ये शंट रेजिस्टेंस हमेशा इस गिलोमीटर के साथ हमेशा पैरेलल में अटैच होता है। ये आपने याद रखना है कि ये पैरेलल में एमसीक्यूज में आ जाएगा कि शंट रेजिस्टेंस जो उसकी मदद करने वाला गिलोमीटर को शंट रेजिस्टेंस के साथ जो लगाया गया है वो कैसे लगाया गया है, उसको पैरेलल में लगाया गया है। अब मिसाल यहाँ से करंट आ रही है, वो बहुत ज़्यादा करंट है और ये करंट यहाँ से जो आ रही है, अगर ये डायरेक्ट इसको मिल जाए तो ये फट जाएगा। तो इसके लिए कुछ एक तरीके, यहाँ से करंट जाती है और कुछ करंट यहाँ पे जाके इसके अंदर स्टोर हो जाती है और बाकी जो बच जाती है वो इसको पहुँचती है। तो आपने ये याद रखना है कि इसने कुछ स्टोर किए है और बाकी इसको दिए ताकि इसकी परफॉर्मेंस चलती रहे। तो इसकी इक्वेशन आपने याद रखनी है। तो दो पॉइंट्स आपने याद रखने। नंबर एक, कैसे इक्वेशन को सॉल्व कैसे करोगे। हमें पता है कि V इज इक्वल टू किसके बराबर, V इज इक्वल टू IR, ये ओम्स लॉ का फार्मूला है। अब एक गिलवानोमीटर के अंदर वोल्टेज है, स्टोर हो गई है, और कुछ वोल्टेज जो है वो शंट रेजिस्टेंस ने अपने पास स्टोर कर दी है। ये V वोल्टेज इन गिलवानोमीटर, वोल्टेज इन शंट रेजिस्टेंस, इसका मतलब दो चीजें इस्तेमाल हो रही हैं। ठीक है, ये जो तार कुछ वोल्टेज इसमें स्टोर होती है, कुछ वोल्टेज इसके अंदर स्टोर होती है। तो आपने इस तरह लिखना है कि वोल्टेज इन गिलवानोमीटर इज इक्वल टू वोल्टेज इन शंट रेजिस्टेंस। तो हमें पता है V इज इक्वल टू IR, तो मैं इसके नीचे ये लिख सकता हूं, इसके नीचे IG, ठीक है, IGRG इज इक्वल टू, इसका मतलब ये वोल्टेज है ना V इज इक्वल टू IR के बराबर है। अगर मैं इस सारी इक्वेशन को किलोमीटर के लिए चेंज करता हूं तो इधर VG इज इक्वल टू IGRG, समझ आ रही, इस तरह हो गया। अभी ये शंट रेजिस्टेंस है, तो जो टोटल करंट हमने शंट को दिया था, जो टोटल करंट, ठीक है, जो टोटल करंट हमने यहां से इसको दिया था, यहां पे देखें, ये टोटल करंट हमने दिया था ना, तो कुछ करंट जाके इसने अपने पास स्टोर किया है और जो उसके बाद कुछ जो है ना ऊपर दिए। इसका मतलब कुछ अमाउंट इसने कम किए, रिड्यूस कर दिए, उसकी तादाद को कम कर दिए। तो आप इस तरह कर सकते हो कि जो टोटल करंट दिया उसको कम किया, लेकिन कम करके जो कम कर दिए वो किसको दी गई, जो टोटल अमाउंट ऑफ करंट जो प्रोवाइड की गई उसको कुछ कम किया गया, जो कम हो गई वो गिलवानोमीटर को दी गई वो करंट। ठीक है, ये आई मतलब वो गिलवानोमीटर को वो करंट दी गई और कम की गई टोटल करंट को। तो ये किसने कम की थी, उसका नाम कौन था, उसका नाम था शंट रेजिस्टेंस ने कम की थी। ये आपने ये लैंग्वेज आपको किसी बुक में आपको समझाने वाले आपको समझ नहीं आएगी जिस तरीके से मैंने आपको ये बात बताई है। ठीक है, अभी इस इक्वेशन को अभी हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो अभी मैं इस तरह लिख सकता हूं कि मिसाल ये आपके पास शंट रेजिस्टेंस है, तो RS जो RS है, RS इसको मैं RS को यहां इस तरह लिख सकता हूं कि RS इज इक्वल टू आपके पास IG रह गया, RG रह गया, जबकि ये जो IG माइनस IG इसको इसके इन दोनों के नीचे ला सकता हूं यहां पे IG, ठीक है। तो इसका मतलब
माइनस आई जी। तो इसका मतलब आपके पास ये इक्वेशन आपके पास बन गई है, ठीक है। वैल्यूज को पुट करो, आर एस को इधर ही छोड़ो और बाकी सारी इक्वेशन को इक्वल के बिल्कुल नीचे ले, तो आपके पास ये इक्वेशन आपके बुक में भी यही चीज मौजूद है। वैल्यूज को पुट करो, आपके पास आंसर आ जाएगा। इसका मतलब गिलवानीमीटर जो है एमीटर में कन्वर्ट हो गया है। गिलवानीमीटर का एमीटर में कन्वर्ट होने वाला उसका जो किस्सा है वो तमाम हो गया है। अभी आपने किसका किस्सा तमाम करना है? अभी आपने वोल्टमीटर का करना है, वोल्टमीटर का। तो वोल्ट मीटर को कैसे किया जाता है, देखिए वो यहाँ तक तो मैंने आपको समझा दिया, अभी आपने वोल्ट मीटर का करना है। अब ये देखिए ये वोल्ट मीटर का नंबर आ गया। अब वोल्ट मीटर को कन्वर्ट करने का, वोल्ट मीटर के साथ गिलवानीमीटर को वोल्ट मीटर में बेहतर से बेहतर की तलाश में, मतलब अच्छा, उससे भी अच्छा और सबसे अच्छा बेहतरीन की, अभी हम बेहतरीन की तरफ चले गए हैं। तो गिलवानीमीटर के साथ उसकी परफॉर्मेंस को मजीद बेहतर बनाने के लिए, मीटर से भी अच्छा बनाने के लिए, उसके साथ हाई रेजिस्टेंस लगाया जाता है, जो सीरीज में लगाया गया। एमसीक्यूज आएगा, सीरीज high resistance is attached with the galvanometer, voltmeter, galvanometer, high resistance is attached with galvanometer in series। अब सीरीज में हो गया तो फार्मूला अब यूज करते हैं। आपने लिखने की, आपने सबसे पहले लिखना है कि V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो ये गिलवानीमीटर, यहाँ पे गिलवानीमीटर है ना, गिलवानीमीटर इस तरह से कहूँ कि V G इज इक्वल टू आई जी, ठीक है। आई जी, वी जी इज इक्वल टू आई जी, हम यहाँ तक आ गए। वी जी इज इक्वल टू आई जी, दोबारा मैं समझाता हूँ मैंने किस तरह किया आपको दोबारा। वी इज इक्वल टू आई आर आ जाएगा, ठीक है। तो वी जी इज इक्वल टू आई जी। अब जबकि आपके पास रेजिस्टेंस तो आपके पास दो है ना, आपके पास एक रेजिस्टेंस गिलवानीमीटर वाला है और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है, तो टोटल रेजिस्टेंस आपके पास कितने हैं? दो रेजिस्टेंस हैं। एक आपके पास गिलवानीमीटर का रेजिस्टेंस है और दूसरा आपके पास हाई रेजिस्टेंस अटैच है, ठीक है। अब मैं इस तरह कर सकता हूँ कि इस इक्वेशन को मजीद आसान कर सकता हूँ अगर मैं इस इक्वेशन को इस तरह कर लूँ कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास जो वी जी है, ये वी जी आ गया, वी जी के नीचे मैं आई जी को ले आया, ठीक है। ये आई जी जो है ना वी जी के नीचे, तो आपके पास वहां पे क्या बच गया? आर जी प्लस आर एच रह गया, ठीक है। हम यहां तक पहुंच गए। तो ये आर एच है, आर जी है, तो मैं इस आर एच को अगर इक्वल की इस तरफ ले तो माइनस हो जाएगा ना, तो ये इस तरह हो जाएगा वी जी डिवाइड बाय आई जी माइनस आर एच इज इक्वल टू आर जी। तो इसका मतलब गिलवानीमीटर जो है वो कन्वर्ट हो गया, किस में कन्वर्ट हो गया है? वो आपके पास वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो गया है। तो आपने इसकी वैल्यू को पुट करो, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये तरीका है, इंतहाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको मैंने कंस्ट्रक्शन भी समझाई, आपको प्रिंसिपल समझाया। ये पेपर में हर सूरत में आएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के इसको प्रैक्टिस करो और जो क्वेश्चन आपके दिमाग में इसके बारे में मौजूद हो करके दिखाएं। प्रैक्टिकली इसको करने की कोशिश करें। शुक्रिया।